Hello dear students, today we are discuss about electric flux and Gauss's theorem. So first we discuss about electric flux. Okay, electric flux phi E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई और फाई ई से डिनोट करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई. ओके, इंटीग्रेशन का सिंबल है और ऐसे कर दिया तो मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes थ्रू or associated with a closed surface. मीन्स जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी एक क्लोज सरफेस होगा. क्लोज सरफेस आइदर मे बी सर्कुलर इस टाइप और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और ट्रायंगल और एनी शेप. मीन्स जो भी क्लोज सरफेस होगा एनी शेप का हो सकता है. कैसे? सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम टाइप हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है. मीन्स एनी शेप हो सकता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स possesses or associated with a closed surface phi A is equal to integration of vector E dot vector dA. तो डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन थ्रू अ क्लोज सरफेस mod of vector E mod of vector dA into cos थीटा. डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा होता है. आप कहेंगे कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है. यस, एरिया जो कि स्केलर क्वांटिटी है. बट यदि हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? वेक्टर फॉर्म बदल जाएगा. इसलिए यहाँ पर डीए क्या है? एरिया वेक्टर है. ओके, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा. ठीक, इफ ई इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड थीटा इज इक्वल टू आल्सो कांस्टेंट, देन फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर लेंगे. ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन थ्रू अ क्लोज सरफेस डी ए. एरिया वेरिएबल है, दैट इज ई कॉस थीटा इंटू ए. डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्स. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कल टू ए हो जाएगा. ओके, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इन सिस्टमेटिक मैनर. मीन्स ए को हम लोग पहले लिख लिया सिस्टमेटिक मैनर में. ओके, ठीक है. इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया. अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना बाकी है. अब इस एक्सप्रेशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उसको हम लोग फुल फॉर्म लिख ले रहे हैं. वेयर फाई ई इज इक्वल टू where phi E is equal to magnitude of electric flux associated और प्रोसेस भी लिख सकते हैं. प्रोसेस थ्रू a closed surface
क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस। ओके, ई क्या है? मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फिल्म, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फिल्म passes through that closed surface. That closed surface. ठीक है, पाई हो गया, ई हो गया। ए क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन सरफेस एरिया की बात होगी, एरिया ऑफ दैट क्लोज सरफेस। ओके, और इसको कैसे लेना है? मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, प्लेन एंड आउटवर्ड। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस कैसे लेना? मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। ओके, एंड थीटा, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DA मीन्स एरिया वेक्टर। ऐसा नहीं दिखेगा, वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो ये सभी जो कंपोनेंट्स है फाई ई में हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। मीन्स जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोग बात करेंगे, एक क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस होगा, और एरिया जो होगा सरफेस एरिया लेना है उस क्लोज सरफेस का। कैसे? मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड? जैसे कि यदि हम लोग इस सरफेस की बात करें, मीन्स एक वायर हो और इसको एक एंड को पकड़ के यहाँ पर ऐसे हम लोग ऐसे एक क्लोज लूप बना लिया, जैसे फ्रेम होता है, वायर का हम लोग फ्रेम बना देंगे। यदि इस फ्रेम को हम लोग ऐसे रखेंगे इस टाइप, तो इसका प्लेन क्या है? वर्टिकल है। अब सरफेस एरिया कैसे लेना? मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। तो एरिया हम लोग आउटवर्ड लेंगे तो परपेंडिकुलर हुआ, ये आउटवर्ड हुआ, और इस साइड क्या हुआ? इनवर्ड। तो हम लोग को सरफेस एरिया आउटवर्ड लेना है। क्लियर? यदि हम लोग ऐसे इस जो क्लोज सरफेस की बात हो रही है, जो कि एक वायर का एक फ्रेम बनाया हुआ दिखाया जा रहा है, तो यदि इस फ्रेम को ऐसे रख दें तो अब इसका प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो इसके एरिया को हम लोग कैसे लेना है? मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो आउटवर्ड ए हुआ और इस साइड क्या हुआ? इनवर्ड हुआ। ए आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर प्लेन हुआ, ए क्या हुआ? इनवर्ड। तो हम लोग को ए वाला कंसिडर करना है। क्लियर? अब यदि ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस हो, सिलेंड्रिकल सरफेस हो ऐसे, यदि इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये प्लेन जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट होगा ये क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो परपेंडिकुलर एरिया ये बाहर की ओर, और इस साइड क्या हुआ? इन साइड हुआ। तो हम लोग को बाहर को कंसिडर करना है। ठीक? और यदि इस साइड की बात करेंगे, इस साइड की, तो ये बाहर की ओर हुआ, ये क्या हुआ? इन साइड हुआ। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। यदि सिलेंड्रिकल सरफेस है तो यदि क्रॉस सेक्शनल पार्ट हम लोग ऐसे ऐसे लेंगे तो एक रिंग टाइप बनेगा। तो ये रिंग क्या है? रिंग का प्लेन क्या? वर्टिकल है। तो सरफेस एरिया ऐसे बाहर क्यों लेना है? क्लियर? न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रखना है। और इस साइड की बात करेंगे तो ये भी वर्टिकल प्लेन है, क्रॉस सेक्शन एक रिंग टाइप बनेगा। तो ये जो सरफेस एरिया बाहर क्यों लेना है? क्लियर? और यदि
इसकी बात करें, इस सरफेस की बात करें तो इनवर्ड हुआ और ये क्या हुआ, आउटवर्ड हुआ। तो ये आउटवर्ड भी है और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये बहुत खास पॉइंट है। क्लियर? ओके। एक केस नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मीन्स यदि थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, जैसे यहाँ पर यदि 0 डिग्री होगा, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाई ई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ई ए। ओके, ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passes through that closed surface normally means perpendicularly, and A क्या है, A surface area of that closed loop। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन एज, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन नहीं किया गया था। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फील्ड passes through a closed surface and surface area of that closed loop is called electric flux। तो डिफाइन हम लोग कर लेते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग और अदर वर्ड में कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड passes through a closed loop। क्लोज लूप को हम लोग और कुछ कर सकते हैं, यस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, एंड सरफेस एरिया ऑफ दैट क्लोज लूप इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाई फाई और फाई ई, मीन्स फाई भी कह सकते हैं और फाई ई एक सब स्क्रिप्ट, फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। It is a scalar quantity and unit of electric flux is Newton meter square upon what, Coulomb। ठीक है, और Farad, volt into meter, volt into meter, इसका दो ये सा यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। किस रिलेशन से, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। इसको अदर वर्ड में वोल्ट इनटू मीटर लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स means
हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस passes through a closed surface normally? Actually electric flux associated with a closed surface in a uniform electric field means how many electric lines of force passes through that closed surface normally. Okay, passes through that closed surface normally. ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं, जैसे इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड पास किया गया है उसका मैग्नीट्यूड और इसके सरफेस एरिया का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, इसको और क्लियर कर दें. जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड होगा वह पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट को ऐसे जाएगा. ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा इनफाइनाइट. ठीक है, यदि कोई क्लोज सरफेस हो एज सच सर्कुलर, इसका एरिया ए, यदि यहाँ पर हम लोग रख दें एरिया ए है तो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड पास कर रहा है. यदि इसी को हम लोग यहाँ पर रख दें तो कितना, 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड पास कर रहा है. तो इसी का एसेंस यहाँ पर लिखा है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स passes through that closed surface normally. Okay, normally means perpendicularly. ठीक है, अब केस नंबर सेकेंड की हम लोग बात करते हैं. फर्स्ट केस में हम लोग क्या लिया था, एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. फाई ए के वैल्यू फार्मूला कितना है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था. ओके, केस नंबर सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट इज थीटा? थीटा है क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए मीन्स एरिया वेक्टर. देन from equation first, phi e is equal to minus EA means थीटा की वैल्यू 180 इसमें पुट अप करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस EA, बिकॉज ऑफ कॉस 180 की वैल्यू कितना होगा, -1 होगा. यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E होगा. ठीक है, केस नंबर थर्ड, if theta is equal to 90 degree, then from equation first we have phi a is equal to what, 0, because of cos 90 वैल्यू कितना होगा, 0 होगा.
और यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री देता है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट नोटिस करना होगा कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, थीटा, सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, एरिया वेक्टर। देन क्या ऑब्जर्व करेंगे, एंगल थीटा, बिकॉज अब थीटा है क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए। ओके, और यदि वेक्टर ई नहीं दिया है तो सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, वेक्टर ई, देन वेक्टर डी ए, तब हम लोग एंगल ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर दे रहा हूँ, रिमार्क्स। इफ वी use this formula phi e is equal to EA cos theta for numerical problem, then first we define vector dA, then observe angle theta, means then observe angle between vector E and vector dA. Okay, and if vector E is not given, means यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया है, then first we define vector E means इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था, यदि कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंतर्गत इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट A है और इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, प्लस क्यू नॉट, और देखेंगे कि जो यह चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। रिपेल कैसे करेगा, इन द सेंस ऑफ लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस, जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर। और यदि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यहाँ तक क्लियर है, यदि इससे और डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है जहाँ पर इस माइनस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या सपोज करते हैं, प्लस क्यू नॉट, और देखते हैं कि जो पहले से चार्ज प्रेजेंट है यह इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वेक्टर ए इज नॉट गिवन, देन फर्स्ट वी डिफाइन वेक्टर ई, कैसे डिफाइन करेंगे, एज सच। ओके, देन डिफाइन एरिया वेक्टर, then define area vector dA, hence observe angle theta between vector E and vector dA. okay, because of यहाँ पर थीटा है क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर D। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सही करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, तो ये आपको रिमार्क याद रखना होगा। केवल फार्मूला लर्न करने से नहीं होगा, बिकॉज अब जब तक आप एंगल डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सही नहीं होगा। और एंगल डिफाइन करने के लिए वेक्टर डिफाइन करना होगा। और एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाएगा, मस्ट बी
परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, जो कि इसके पहले डिस्कस किया। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द net magnitude of electric flux associated with closed loop in the following figures. Okay, in the following figures. एक क्वेश्चन आपको, तो फर्स्ट फिगर्स की बात करते हैं। ये आपका एक पैरेललोग्राम टाइप है, साइड ए है और ए भी साइड ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेफ्ट टू राइट ऐसे की बिना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्लियर। ये फिगर फर्स्ट है क्वेश्चन का, फिगर फर्स्ट। देयर आर अ पैरेललोग्राम टाइप क्लोज लूप ऑफ विच of all sides are equal a, okay, placed in electric field set up from left to right as shown in the figure of magnitude E. Then what is the magnitude of electric flux? Okay, solution. तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है कैसे, लेफ्ट टू राइट। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एरिया वेक्टर। तो ये जो पैरेललोग्राम टाइप क्लोज लूप जो बना है, इसका प्लेन क्या है, बोर्ड का प्लेन है, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में बना है। तो एरिया वेक्टर हमको कैसे लेना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। ओके, तो यह जो पैरेललोग्राम टाइप जो क्लोज लूप है बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड यह होगा दिस। तो एरिया वेक्टर दिए परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन लेफ्ट टू राइट। तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, इसलिए फाइव वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू ए मीन्स a स्क्वायर, देयरफॉर बाय द रिलेशन what phi e is equal to EA cos 90 डिग्री। E मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया a स्क्वायर cos 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज अब cos 90 वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। साइड इक्वल है, ऑल साइड आर इक्वल, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस टाइप का क्वेश्चन में दिया है। ओके, एज सच ये क्या शो किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सेकेंड क्वेश्चन का फिगर। तो यदि जब भी पेपर या बुक में इस टाइप का यदि फिगर है और यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा
तो इस टाइप से आप कंसीडर करेंगे, इस टाइप से, ओके। बिकॉज आप जो इलेक्ट्रिक लाइन आप फील्ड दिखाया गया, फोर्स दिखाया गया, ऐसे एंट्री किया है, ऐसे एंट्री किया है और ऐसे निकला है, ऐसे एंट्री किया और ऐसे निकला है, ओके। क्योंकि ऐसे तो नहीं दिखा सकते, यदि ऐसे दिखाएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो इसको प्लेन में आएगा नहीं। तो यानी इस फिगर को हम लोग कैसे ट्रीट करना है, मीन्स क्लोज जो लूप है उसका प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टली है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड ऐसे पास किया, ऐसे निकला है। तो यदि ऐसे कंसीडर करेंगे इस क्लोज लूप को तो इसका प्लेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। और एरिया वेक्टर कैसे लेना है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये आउटवर्ड हुआ, ये क्या हुआ, इनवर्ड हुआ, तो आउटवर्ड हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कैसे है, ऊपर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर। तो सॉल्यूशन, सिंस A is equal to A into A cross sectional area A square and theta is equal to 0 degree. Therefore, by the relation phi E is equal to EA cos theta, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाएगा E A स्क्वायर cos 0 डिग्री, that is phi E is equal to EA का स्क्वायर, और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन वाट, कूलम। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मीन्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि इस फार्मूले का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट वी डिफाइन एरिया वेक्टर, देन वी ऑब्जर्व एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DA। और एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द प्लेन, ठीक है। और यदि वेक्टर E नहीं गिवन है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन क्या डिफाइन करेंगे, एरिया वेक्टर, तब एंगल देखेंगे। क्लियर। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक यहाँ पर सिलेंड्रिकल लूप है, इस सरफेस का यहाँ पर इतने पार्ट के एरिया, पहले इस पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। इस पार्ट का एरिया S1 है और इस पार्ट का एरिया सपोज कीजिए S2 है और इतने पार्ट का एरिया S3 है, ओके। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज लूप having surface area S1, S2 and S3 as shown in the figure, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो लाइन ऑफ फोर्स दिया है या फील्ड दिया है लेफ्ट टू राइट एज सच, जिसका मैग्नीट्यूड E है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज लूप हैविंग सरफेस एरिया S1, S2, S3 as shown in the figure this। यदि S1 की हम लोग बात करेंगे, इस सरफेस एरिया, ठीक है, तो इस का सरफेस एरिया हम लोग कैसे लेना है, मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। मीन्स इस टाइप का है, एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट बनेगा, तो इस साइड क्या होगा, इनवर्ड, इस साइड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो हम लोग को आउटवर्ड लेना है। तो मीन्स इधर हो जाएगा आपका DS1, ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। और इसका जो है कि आउटवर्ड ए साइड होगा और परपेंडिकुलर प्लेन। यदि हम लोग क्रॉस सेक्शनल पॉइंट करेंगे तो इस टाइप से रिंग बनेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये आउटवर्ड हुआ, इधर क्या हुआ, इनवर्ड हुआ, तो हम लोग को आउटवर्ड लेना है।
इधर आपका हो जाएगा DS2, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन, प्लेन ऐसे है तो ये आपका हो जाएगा DS3, ठीक है। तो फाई ES1 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस एरिया S1। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट टू राइट, और सरफेस एरिया किधर है, राइट टू लेफ्ट। एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ए मीन्स S1 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -ES1, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें, माप ले लेंगे हम लोग ES1, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, फाई ES2 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स passes थ्रू क्लोज सरफेस हैविंग सरफेस एरिया S2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है। एंगल कितना है, 0 है। तो E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया S2 cos 0 डिग्री, ओके, दैट इज फाई ES2 इज इक्वल टू कितना, ES2 हो जाएगा। ये आपका 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मीन्स दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस हैविंग एरिया S1 एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज लूप सरफेस हैविंग सरफेस एरिया S2। अब S3 की बात हम लोग करते हैं। तो सरफेस एरिया यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड यहाँ पर है DS3। तो एस वेक्टर DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो फाई ES3 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस हैविंग एरिया S3 इज इक्वल टू ES3 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। हम लोग गॉसेस थ्योरम की बात करते हैं। व्हाट इज गॉसेस थ्योरम? ये अभी हम लोग क्या कंप्लीट किए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, ठीक है। According to Gauss's theorem, magnitude of electric flux associated with a closed surface is equal to 1 upon epsilon times of net charge present in that closed loop. According to Gauss, the magnitude of electric flux associated with a closed surface. Closed surface means Gaussian surface. Is equal to the 1 upon epsilon times of net charge present in that closed loop.
in free space, means there is no any types of medium present in the closed loop. That is, phi E is equal to Q net upon epsilon. Q net means net charge present in that closed loop. Okay, where epsilon is equal to 8.85 into 10 to power minus 12. और इसका यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। ओके, तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। यदि इस फार्मूले का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा? क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस, और उस क्लोज सरफेस में क्या हम लोग को फाइंड करना होगा? क्यू नेट, तब जाके क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो गॉसियन थ्योरम पर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। There are positive charge plus Q and negative charge minus Q separated by some distance. Then electric line of force start from positive charge and ends at negative charge. As we know, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड जो होता है नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हुए और नेगेटिव चार्ज पर एंड होता हुआ अपीयर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लोज लूप है जिसका सरफेस एरिया S1 है, और यहाँ पर एक क्लोज लूप है जिसका सरफेस एरिया S2 है, और यहाँ पर एक क्लोज लूप है जिसका सरफेस एरिया S3 है, और पूरा जो दोनों चार्ज है एक ऐसे क्लोज सरफेस में प्रेजेंट है जिसका सरफेस एरिया क्या है? S4 है। ओके, क्वेश्चन का फिगर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with closed surface having surface area S1, S2, S3 and S4 as shown in the figure। ठीक है, एक क्वेश्चन फिगर है। तो सॉल्यूशन, इसमें हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे? सिंस phi E is equal to Q net upon epsilon। Q net है क्या? नेट चार्ज इन अ क्लोज सरफेस। ओके, देयरफॉर phi E S1 means magnitude of electric flux associated with closed surface having surface area S1। तो नेट चार्ज इसमें कितना है? Q है अपॉन एप्सिलॉन।
phi E(S)(2) means magnitude of electric flux associated with closed surface having surface area S2. इसका भी वैल्यू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि इसमें नेट चार्ज कितना है, Q है, साइन लेना नहीं हम लोग को, ठीक। फाई E(S3) closed surface means magnitude of electric flux associated with closed surface having surface area S3. तो इसमें हम लोग को नेट चार्ज देखना होगा बाय दिस फार्मूला। तो क्या इसमें कोई चार्ज है, नो, तो क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ऑफ Q नेट इज इक्वल टू 0 मीन्स S3 सरफेस एरिया में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। एंड फाई E(S4) means magnitude of electric flux associated with a closed surface having surface area S4. तो इसमें आपका चार्ज कितना है, प्लस Q और माइनस Q मीन्स नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो आल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। रीजन वही है, बिकॉज ऑफ Q नेट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आई होप क्लियर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मीन्स इस फार्मूले के लिए यूज करना है तो Q नेट पहले डिफाइन करना होगा, और Q नेट डिफाइन करने के लिए एक क्लोज सरफेस होना चाहिए और गॉसियन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है, इसी को बेस बना के हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो कि NCERT में है 1.18। ओके, NCERT क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.18 ऑफ NCERT। ओके, NCERT क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है दिस टाइप का, साइड है आपका 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से, इस स्क्वायर के सेंटर से सेंटर के एबव 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लस 10 कूलम का प्लस 10 माइक्रो कूलम का चार्ज प्लेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस 10 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर at the above the center of square as shown in the figure. Then find the magnitude of electric flux associated with square. NCERT question 1.18. Okay. What is question? There are a square of side 10 centimeter and a point charge of magnitude plus 10 microcoulomb placed at 5 centimeter distance above the center of square. Then find the magnitude of electric flux associated with square. Means इस टाइप का है आपका, स्क्वायर टाइप है क्या, इस टाइप का मीन्स प्लेन ऐसे है आपका, जो स्क्वायर का प्लेन ऐसे है, और इसके सेंटर से एक 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पे प्लस 10 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग एक क्लोज सरफेस की बात करेंगे, मीन्स इस साइड से भी, इस साइड से, और इस साइड से, और इस साइड से, और ऊपर साइड से भी सपोज कर लेंगे एक एनवेलप टाइप, मीन्स एक क्यूबिक टाइप हो जाएगा। तो उसमें चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस 10 कूलम। ओके, since
phi E is equal to Q net upon एप्सिलॉन। तो ये जो चार्ज है मीन्स स्क्वायर इस टाइप का, ऐसे स्क्वायर का प्लेन हॉरिजॉन्टली है, तो इसके एबव 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर जो है कि प्लस 10 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसको क्यूबिक टाइप क्लोज लूप सपोज करेंगे, मीन्स इस साइड से और इस साइड से ऊपर से भी एक इन्वॉल्व हम लोग बना हुआ मानेंगे। तो उसमें नेट चार्ज कितना जाएगा, प्लस 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। क्लियर? और कुल कितने फेसेज हो गए, 6 फेसेज हो गए। ये जो क्यूबिक टाइप हम लोग यदि क्लोज लूप मानेंगे तो कुल कितने फेसेज हो गए, 6 फेसेज हो गए। ओके, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with square phi E is equal to Q net। Q net की वैल्यू होगा 10, इसको हम लोग कूलम में चेंज कर लेंगे, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। ओके, 10 इंटू माइनस 6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन। दो यदि हम लोग क्यूबिक टाइप यदि क्लोज लूप सपोज करेंगे तो कितना फेस होगा, 6 फेस होगा, बट स्क्वायर से एसोसिएटेड पूछा गया है इसलिए एक फेस की बात करेंगे तो 6 का डिवाइड होगा। क्लियर? वैल्यू पुट हम लोग कर देंगे 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, दैट इज, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा फाई ई इज इक्वल टू 1.88 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक, और यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। दिस इज आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 1.98। सॉरी 1.19 मीन्स इसके आगे क्वेश्चन है, a point charge of 2.0 microcoulomb placed at the center of cubic Gaussian surface of side और एज कर सकते हैं ऑफ एज 9.0 सेंटीमीटर। A point charge of 2.0 microcoulomb placed at the center of cubic Gaussian surface of this. What is the magnitude of net electric flux possesses या associated with that cubic surface. Okay, so solution, since we have phi is equal to q net upon epsilon. Okay,
तो यहाँ पर जो सेंटर पे कितना चार्ज है, 2.0 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो क्यूब है, तो क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एप्सिलॉन से हम लोग डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर 5e इज इक्वल टू 2 इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में चेंज कर लिया अपॉन एप्सिलॉन, मीन्स 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.2 इंटू 10⁵। ओके, और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। दिस इज आंसर। तो 3 क्वेश्चन का हम लोग एक डिस्कशन कर लिए। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस थ्योरम। Now we are discuss application of Gauss's theorem. Okay, Gauss's theorem used to define or determine magnitude of electric field due to uniformly distribution of charge. Okay, कैसे? Since we know that electric flux associated with a closed surface or Gaussian surface phi e is equal to EA cos theta, where phi e क्या है, electric flux associated with a closed surface, E magnitude of electric line of force passes through that closed surface, and a cross-sectional area of that closed surface must be taken perpendicular and outward, and theta angle between vector E and vector dA. Okay, and according to Gauss theorem, phi A is equal to q net upon epsilon. Therefore, by this relation, that is, यदि इस दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे क्या होगा, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, और ए इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन ए कॉस थीटा. By this relation, we define magnitude of electric field due to uniformly distribution of charge. Okay, but इसमें जितने भी नोटेशन है सबको सेंस मीन्स फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए. थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ई, यहाँ पर अगेन लिख दे रहे हैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए. डी ए है क्या, एरिया वेक्टर. ओके, एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया of a closed loop. कैसे लेना है, must be perpendicular to the plane of the surface and
and outward. ओके, इसको इसके पहले वाले लेक्चर में, इसी लेक्चर में पीछे बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। मीन्स जो पॉइंट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग बाय गॉसेस थ्योरम प्रूव करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन मीन्स फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड produced by a point charge, say plus minus q, by using Gauss's theorem. ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे? Suppose a point charge plus q and a point A which is separated by r distance from that point charge, where magnitude and direction of electric field is to be defined. तो सबसे पहले हम लोग r रेडियस का क्या ले लेंगे? गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ओके, और रेडिएशन का गॉसियन सरफेस ले लिया, क्योंकि जब भी गॉसियन थ्योरम की बात होगी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगा, क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। ओके, और पॉइंट ए पर एक प्लस क्यू नॉट हम लोग सपोज कर लेंगे, और देखेंगे जो पहले चार्ज प्रेजेंट है इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। कैसे? इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, जो फोर्स का डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब सरफेस एरिया कैसे लेना है? मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो इस टेंजेंट के यदि परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा तो ए होगा, मीन्स एरिया वेक्टर डी ए। इस साइड इनवर्ड होगा, बट हम लोग को लेना कैसा है? लेने कैसा है? सरफेस एरिया मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, आउटवर्ड हुआ और परपेंडिकुलर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ओके, since A is equal to जो R रेडियस का सर्कुलर क्लोज सरफेस सपोज किया जाए, उसका एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर बाय द रिलेशन ई ए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एफ साइलेंट। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर देंगे। ई हम लोग को डिटरमिन करना है, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर cos 0 डिग्री क्यू नेट, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? क्यू है, तो क्यू अपॉन एफ साइलेंट। आफ्टर सॉल्विंग वी हैव after solving we have A is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r का स्क्वायर। This is expression for magnitude of electric field due to point charge by applying Gauss's theorem. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। What is the magnitude of electric field created by uniformly distribution of line charge from minus infinite to positive infinite as shown in the figure?
एक प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ओके, चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। ओके, क्वेश्चन क्या आपका है? यहाँ पर लिख देना क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज फ्रॉम नेगेटिव मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। एक चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? गॉसिस थ्योरम का यूज करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले और डिस्टेंस पे एक और रेडियस का, इससे और रेडियस का हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, लेंथ एल सपोज कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वी सपोज a cylindrical Gaussian surface on this uniformly distribution of line charge of radius r and length l as shown in the figure। और इस पॉइंट को यदि यहाँ पर पॉइंट P हम लोग सपोज करें, मीन्स इस इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज के कारण, यदि इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सपोज करना है? प्लस क्यू नॉट सपोज करना है। और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। कैसे? इन द सेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज। ओके, ये ध्यान रखना है। और सरफेस एरिया को हम लोग डिफाइन करना है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये एरिया आपका हो गया डी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो एक चीज हम लोग को मिल गया, क्या? थीटा मिल गया। और सरफेस एरिया थीटा इज इक्वल टू कितना मिला? 0 डिग्री। ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। सिलेंड्रिकल सरफेस का, जो सिलेंड्रिकल शेप का सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एल, वेयर आर रेडियस एंड एल क्या? लेंथ है। ओके, सेंस देयरफॉर बाय द रिलेशन E A cos theta is equal to Q net upon एप्सिलॉन। ये आपको डिफाइन करना है। सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर एल। और एंगल कितना है? 0 डिग्री। क्यू नेट पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है? लैम्डा। तो एल लेंथ में चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। तो यहीं पर लिख रहे हैं क्यू नेट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ओके, इतना हम लोग को नोट है। क्यू यूनिट के वैल्यू कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। बिकॉज अब पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है? लैम्डा है, तो एल लेंथ में चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। एल कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 0 बाई 1 होगा। और 2 पाई आर इंटू 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। दैट इज E is equal to lambda upon 2 pi epsilon r. This is expression for magnitude of electric field. Okay, that is E is inversely proportional to R.
मीन्स इस इन्फॉर्मेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लाइन चार्ज है, जो आर की वैल्यू बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है।